इससे पहले हमने जो किया ना स्क्यूनेस का, उसने हमें बताया डाटा इस शेप में, इस शेप में या इस शेप में, इनमें से कोई भी शेप हो सकती है। लेकिन कर्टोसिस ये आपको बताएगा अगर तो डाटा आपका सिमेट्रिकल है, लाइक यहाँ पे उसका सेंटर में मीन आ रहा है, मोड भी सेंटर में है और मीडियन भी सेंटर में है। ये इसको सेंटर से अगर डिवाइड किया जाए दो पार्ट में, तो ये दोनों पोर्शन, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे का मिरर इमेज देते हैं। लेकिन कर्टोस ये सिमेट्रिकल की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। एक मैं इधर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगा हूँ, वो भी सिमेट्रिकल है, जरा गौर कीजिएगा। क्या ख्याल है, ये भी सिमेट्रिकल लग रही है कि नहीं? और ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल की भी आगे कई टाइप्स हैं। एक जरा फ्लैटर होती है, एक इसका पेट तरह निकला हुआ है बाहर, इसका बहुत ज्यादा निकला हुआ है। तो सिमेट्रिकल में कौन से वाली सिमेट्रिकल है? ये नंबर वन वाली, टू वाली के थ्री वाली? इसका फिर फैसला कर्टोसिस ये बताएगी आपको। तो कर्टोसिस ये बेसिकली ये पीकनेस वो मेजर करके बताती है कि आपकी जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है या वो ज्यादा स्टीपर है। इन तीनों के नाम आपने याद कर लेने हैं। जो ज्यादा फ्लैटर है उसका नाम है प्लेटी कटिक, प्लेटी। जो इसके बाद ये दरमियान वाली है इसका नाम है मेसोकर्टिक। और जो सबसे ज्यादा स्टीपर है उसे बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। तो आपने ये शेप देख के बता देना कि ये लेप्टो है, मेसो है या प्लेटी है। कर्टोसिस इज अ डिग्री ऑफ वीकनेस of a distribution relative to a normal distribution. Literally, the word curtose means humped. ये जो यू ऊंट का निकला होता है, but technically the word kurtosis is implied to studying the type of hump, which is a single hump unimodal distribution may have when the variate values scatter about the mode are closely bunched, then the hump is narrow. वो ऊंचा ज्यादा हो जाता है and peak of curve is relatively high. It become lepto. और व्हेन द वैल्यू ऑफ स्कैटर वो लूजली अबाउट द मोड, मोड के जितना करीब होंगी आपकी बाकी वैल्यूज, तो ये आपकी शेप लेफ्ट हो जाएगी। मोड से जितना दूर आपकी वैल्यूज होती जाएंगी उतनी ही शेप आपकी वो फ्लैटर होती जाएगी। समझे बात? curve is broad and flat topped. Then distribution is said to be platykatic. The normal curve, which is not very peaked nor very flat topped, has bell-shaped hump, is called mesokurtic. ये दरमियान में जो होती है शेप, it is taken as the basis of comparison. कार्ल पियर्सन introduced the term kurtosis. ये याद रखें, कार्ल पियर्सन इसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एंड प्रपोज द मोमेंट रेशियो एज मेजर ऑफ इट। और मोमेंट रेशियो उसने कोई फार्मूला, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये इसके फार्मूले को से देख के याद कर लीजिएगा। बी टू ग्रेटर देन थ्री हो तो उसे लेप्टो कहते हैं, वाइडर टेल, और लेस देन थ्री हो तो फिर इसे प्लेटिकटिक, नैरो टेल जिसकी होती है। इसके बाद परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, उसका ये वाला फार्मूला याद कर लें आप। अगर वन ऑफ क्यू क्या होता है, वो क्यू थ्री और क्यू वन इनके डिफरेंस का हाफ है, इन दोनों को माइनस करके टू पे डिवाइड कर, तो ये क्यू निकल आएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसकी बेशक ना करें आप, इसको भी 10 नंबर के नोट के लिए आपने याद करना है। और कल आपने इसका कर्टोसिस पे नोट लिखें और मेजर ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस पे नोट लिखें। ये दोनों पे नोट 10-10 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कितना लिखेंगे ये असाइनमेंट के तौर पर मुझे कल क्लास से पहले पहले सेंड करना है। ठीक है जी? ठीक है। स्क्यूनेस ये बेसिकली चेक करने के लिए कि आपके डाटा में सिमेट्री है या स्क्यूनेस है। अगर तो डाटा आपका बिल्कुल इस तरह का है, बेल शेप, तो इसका मतलब है इसमें स्क्यूनेस नहीं है। कैसे पता चलेगा आपका डाटा इस शेप का है? स्क्यूनेस का आपने फार्मूला लगाना है, ये लिखा हुआ है फार्मूला। इसका आंसर अगर तो इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब है देर इज नो स्क्यूनेस इन द डाटा, डाटा आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बेल शेप है। अगर आंसर इसका पॉजिटिव आया प्लस में, तो आपने समझना डाटा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो इस तरह का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर इस फार्मूले में वैल्यू सूट करें, आंसर आपका माइनस में आ जाए, तो आपने समझ जाना डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है, इस तरह का। समझे बात?
तो ये सिर्फ एक टूल है चेक करने के लिए डाटा आपका बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। तो ये हमारे पास आसान सा तरीका है। अब ये फार्मूला कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पर्सन इंट्रो मेजर ऑफ स्क्यूनेस इसे कहते हैं। इसके बेसिकली दो फार्मूले हैं। एक यहाँ तो ये याद कर लें, दूसरा आप ये याद कर लें, ये नीचे लिखा हुआ है, जो सा आपके दिमाग में बैठ जाए। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका क्वार्टाइल वाला फार्मूला है। क्वार्टाइल ये है जिसका फार्मूला। ओके, अच्छा शुक्र है इधर ही। एक बात सिर्फ इसमें याद रखनी है, बाउले, इसका फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी रेंज -1 से +1 है। +1 का मतलब कि डाटा आपका वो बिल्कुल ही पॉजिटिवली स्क्यूड है, -1 का मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है, 0 का मतलब कि देर इज नो स्क्यूनेस। और दूसरा जो सा आपने ऊपर वाले फार्मूले किए हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएं, उसकी रेंज -3 से +3 होती है। ये देखिए ये लिखी हुई है। ओके, अब ये आगे मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस काट दें, ये भी परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये भी काट दें। इसका न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा, ये मीन मीडियन मोड आपको निकालने आते ही हैं, तो फार्मूले में वैल्यू भी पुट करनी है, और इसमें क्या क्या कुछ भी नहीं है। आगे टॉपिक है कर्टोसिस, वो भी लाजमी देखना है, वो भी उस पर भी नोट पूछ लेता होता है। ये आ गया कर्टोसिस। अब स्क्यूनेस ने क्या किया, स्क्यूनेस ने तो ये बता दिया डाटा आपका बेल शेप है कि नहीं है। अब हमें पता चल गया, फर्ज कर लें डाटा आपका इस शेप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस शेप का मतलब होता है डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें भी आगे कई टाइप्स आ जाती हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में। एक तो डाटा, ये देखें, ये भी तो बेल शेप ही है। यस। और अगर आपका डाटा इस तरह का हो जाए तो ये भी तो बेल शेप है। जी। तो कौन से वाला डाटा आपका बेल शेप है, ये वाला ब्लैक वाला, ब्लू वाला, कि रेड वाला? ये चेक करने के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट, ये चेक करने के लिए फिर हम कर्टोसिस लगाते हैं। तो इन तीनों शेप्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ज्यादा जो स्टीपर है उसका क्या नाम है, ये देखें ये लिखे हुए हैं। लेप्टोकर्टिक है, एक मेसोकर्टिक है, एक बिल्कुल जो प्लेन है उसे प्लेटिकर्टिक कहते हैं। इनके नाम पता हो आपको, और साथ आप ये बता दीजिएगा कि ये डाटा की वो हाइटनेस मेजर करने के लिए चेक किए जाते हैं। और इसमें एक बात ये तो कंफर्म होती है कि डाटा है आपका सिमेट्रिकल, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे फर्दर उसका आपने अगर पोस्टमार्टम करना हो कि इसकी हाइट कितनी है, कौन से वाला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर वो कर्टोसिस लगाए जाते हैं। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ये काट दें, परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ये भी काट दें। ये 10 नंबर के लिए नोट आपको पूछता होता है, बेशक वो स्क्यूनेस में पूछे, बेशक वो कर्टोसिस में पूछे। आगे इसके न्यूमेरिक ये भी काट दें। ये चैप्टर खत्म है जी।